बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम कहती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं प्रॉन मसाला करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। घर के ही मसालों से जब आप ये प्रॉन करी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ है, टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है और इसकी रंगत बेतहाशा अच्छी है। तो ये प्रॉन करी आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो हर तरीके से पसंद आने वाली रेसिपी है। तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी प्रॉन करी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं प्रॉन्स, जो कि आधा किलो 500 ग्राम है। इनको धोने के लिए मैंने इन्हें पानी में डुबो लिया था। पानी में मैंने 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया था। 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था इन्हें और फिर इन्हें साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब ये बिल्कुल क्लीन है। झींगों को काफ़ी क्लीन करना होता है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके बैक पार्ट पर एक वेन होती है यहाँ पर। आपको इसके बैक पार्ट पर एक कट लगाना होगा, तो आपको एक वेन मिलेगी जो कि एक बाल की तरह होती है। उसको आपने निकाल देना है, तभी ये एकदम परफेक्टली क्लीन होंगे। आप यहाँ चाहें तो प्रॉन्स में हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लगाकर इन्हें मैरिनेट कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और अगर आप चाहें तो बग़ैर मैरिनेट किए भी इन्हें बना सकते हैं। सबसे पहले हम हाफ़ कप ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल हल्का गरम हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे झींगे और इन्हें 1.5 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। झींगों को फ्राई करने से इनमें जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। 1.5 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद इन सभी झींगों को हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी ऑयल को हम दोबारा से गरम करेंगे और इसमें डालेंगे प्याज, जो कि 3 मीडियम साइज़ की हैं। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके शामिल किया है ताकि ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। प्याज को हमने हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। दोबारा से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही अच्छी से खुशबू आने लगी अदरक लहसुन की, तो शामिल करेंगे इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर को भी मैंने छोटा-छोटा काटा हुआ है ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर के साथ ही हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। अब बहुत अच्छे से इन सभी मसालों को टमाटरों के साथ भूनेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है, तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर पानी शामिल करते जाएं और भूनते जाएं। जितना अच्छा मसाला आपका भुना हुआ होगा, ग्रेवी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। प्रॉन्स डालने के बाद हम इस तरह से मसाले को नहीं भून सकते, इसलिए पहले ही मसालों को अच्छे से भूनना है ताकि ग्रेवी अच्छी बने। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, तो शामिल करेंगे इसमें आधा कप पानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी प्रॉन्स मसाला करी की अच्छी लग रही हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हूरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर मसाले को पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। तो 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हुई है। प्याज और टमाटर मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए झींगे। एक बार इसे मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें ग्रेवी बनानी है, तो इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। इसकी ग्रेवी हम थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें झींगों को बहुत देर तक नहीं पकाना है, 7 से 8 मिनट ही इनको पकाना है।
ज़्यादा पकाने से झींगे हार्ड हो जाते हैं। तो अब हम इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को लो पे कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। तो लो हीट पर मैंने 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है और हमारी झींगा करी या प्रॉन करी बनकर तैयार है। लास्ट में इसमें शामिल करेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें। ये मिर्चें ज़्यादा तीखी वाली नहीं हैं, बीच में से 2 करके डाल दें और शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक बार इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसकी ग्रेवी बनी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है। आप इसका कलर चेक करें, बेहतरीन सा कलर आया है कि देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। हमारी प्रॉन्स मसाला करी या फिर इसे झींगा मसाला करी भी कहते हैं, ये बनकर तैयार है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। रोटी और बॉइल्ड राइस के साथ इसे गरम गरम सर्व करें। ये रेसिपी आप अपने घर में बनाएं, सबको इसका मज़ेदार सा जायका बहुत पसंद आएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।